उस दिन हमें वहाँ से एश्योरेंस मिली, लेकिन वो एश्योरेंस विद इन 24 आवर्स टाइटे फिश हो गई। वहाँ के सरकार से हम मिले, वहाँ के मतलब जो कंसर्न मंत्री उससे मिले हम, वहाँ के कुछ एमपी से मिले हम, वहाँ के कुछ एमपी से बात भी हुई फ़ोन पे, वहाँ के हमें वहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक गए, हमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस के एडवाइजर से भी बात हो गई, उन्होंने हमारे सामने हिदायत भी दे दी। लेकिन उन हिदायत का असर ये हुआ कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो एसएसपी पठानकोट है, उन्हें विदिन मतलब हाफ आवर में उन्होंने एक्शन कर दिया और वो नाका वहाँ से हटा दिया। तो हमें उससे ये उम्मीद मिली कि शायद ये खत्म हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जो पटियाला शंभू बॉर्डर एरिया है उसमें तो उनका नेक्सस जारी है। जब हमारी गाड़ियाँ कल हमने शुरू कर दी लाने के लिए, क्योंकि हमें एक दिन का टाइम चाहिए था, तो उन्होंने हमारी गाड़ी को दिन भर रुकना शुरू कर दिया। कुछ मतलब बहस मुबासे के वो गाड़ियाँ छोड़ते रहे, कुछ 10-15 गाड़ी जो हमारी क्रॉस हो गई, तो रात के टाइम उन्होंने पूरे घोनस को जमा करके हमारी गाड़ी को पूरे चंडीगढ़ एरिया में रात को दौड़ाया। किसी गाड़ी में 6 मर गए, किसी में 4 मर गए, किसी में 2 मर गए, किसी में 8 मर गए, लेकिन उन्होंने तब तक नहीं छोड़ा उनको जब तक उनसे पैसे नहीं लिए। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के अफसर्स थे, हमने उनको फ़ोन किया, कुछ लोगों ने उठाया, कुछ लोगों ने बोला ठीक है हम एक्शन कर लेंगे, कुछ ने नहीं उठाया। पुलिस को हमने फ़ोन किया, पुलिस ने उनको बोला ये हमारे हाथ की बात नहीं है, आप डिपार्टमेंट से बात करो। डिपार्टमेंट के अफसर ये बोल रहे कि भाई हमें तो हम क्या करेंगे जब ये हमारी सुनते नहीं है। जिन्हें मखसूस किया गया था, जिन लोगों को ड्यूटी लगाई गई थी, वो लोग ये कह रहे हैं जब ये पुलिस की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हम अपनी सरकार से, खासकर गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की सरकार से गुजारिश करते हैं कि उन्होंने अगर ये मसला भी उठाया है, उन्होंने चिट्ठी भी लिखे, लेकिन अब वो हमें पता है हम कह रहे क्या। विद इन 24 आवर्स में सारा कुछ फेल हो गया और हमने सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर मंडियों से माल मंगवाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ शादी के सीजन था या कुछ और मुश्किलात हो गए थे, तो हमने यहाँ पे सप्लाई बाहर रखी थी। अब सवाल यह है कि हम करें क्या। वहाँ पे रात को हमारी गाड़ी को रोकते हैं, सरकार वहाँ की मतलब उनको फ़ोन करते हैं, कुछ लोग उठाते हैं, कुछ लोग नहीं उठाते, उठाने के बाद यकीनदहानी करवाते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं होता है। आपको मैंने वीडियो भेजे हुए हैं, वो वीडियो आप लोगों के पास पहुँचेगी और उसमें वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं भाई हम किसी से नहीं डरते, हमें पैसे लेने आप लोगों से, आप कहीं भी जाओ किसकी भी। लेकिन ये पंजाब सरकार के लिए भी लंबा फिक्र है, उनको सोचना चाहिए कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है, नीचे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए जो वहाँ मिले, हम डायरेक्टर लेवल से लेकर बराबर मंत्री लेवल से लेकर चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक मिले, सब लोगों से मिले, सबने हमारे साथ अच्छी तरीके से बात की, सबने माना। कमिश्नर सेक्रेटरी तक ने भी ये माना कि ये गलत हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट गाड़ी पे नहीं लगता है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने भी माना, डायरेक्टर साहब ने भी माना, जबकि डायरेक्टर साहब ने आर्डर भी निकाला है, मेरे पास आर्डर कापी, उन्होंने नोडल अफसर भी लगाए हुए, उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी प्राइवेट आदमी जो है वो किसी भी सूरत में किसी गाड़ी को नहीं रोक सकता है। हाँ, अगर कोई ठेकेदार शिकायत करे कि ये गाड़ी पंजाब से खरीदी गई है तो उसके लिए नोडल अफसर लगाएगी, वो चेक करेगा इसके डॉक्यूमेंट, उसके बाद छोड़ देगा। लेकिन इन आर्डर इसका भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है वहाँ पे, वो इसको नहीं मान रहे। ठेकेदारों के लिए भी एक आर्डर निकला, उनको भी उसमें हदायत दी गई है, जबकि पंजाबी में आर्डर इसका इंग्लिश तर्जुमा आप निकाल सकते हो। लेकिन निचले सतह पे कुछ नहीं हो रहा, ऊपरी सतह पे हमें भरपूर ताउन मिला, भरपूर सपोर्ट मिला। मिनिस्टर साहब से बात हो रही, उसने भरपूर ताउन दिया, वहाँ के लोकल एमएलए ने भरपूर ताउन दे दिया, वहाँ के एमपीज ने ताउन दे दिया, वहाँ के जो आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा सर है उनसे बात हुई, उन्होंने बड़ा हमें यकीनदानी करवाई। यकीनदानियाँ बहुत हो गई, लेकिन जब इसको ग्राउंड जीरो पर लागू करने की बात आती है वो नहीं हो रहा है। मसला वही है, वो नहीं हो रहा है। मतलब मैं आपको ये बता दूंगा कि संजय सिंह जो एमपी आम आदमी पार्टी के, उन्होंने हमारे से 5 बार बात की, उन्होंने हमें बहुत फैसिलिटेट किया वहाँ पे, क्योंकि उनके साथ महबूबा मुफ्ती जी ने बात की थी, उनकी वजह से उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। जो हम वहाँ पे पहुँचे तो वो उसकी वजह से पहुँचे, हमें बहुत उससे फ़ायदा मिला। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद जब इन ऑर्डर्स को, इस हकीकत को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आता है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट में हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट पठानकोट जो माधवपुर में, वहाँ पे बिल्कुल नाका क्लोज किया गया, वहाँ पे पुलिस ने उनको हटाया। लेकिन ये जो शंभू बॉर्डर चंडीगढ़ एरिया है, इसमें ये लोग अब मारवती में घूमते हैं, हमारी गाड़ी को लेते हैं, मार पिटाई करके हम जो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस बोलती है हमारे हाथ में नहीं, इनके साथ खुद बात करो। अब हमें ये बताए, पंजाब सरकार भी बताए, अपनी सरकार भी बताए कि हम क्या करें। दिनों में करना पड़ेगा, अगर सरकार ये नहीं करेगी कि यहाँ फिर वैसी हालत हो जाएगी जैसे पिछले 10 दिन की चल रही थी, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं है कि मतलब ये वहाँ हमें वो लूट मार कर ले। कल तकरीबन 70 से 80 नग मर गए, तकरीबन 10-12 लाख रुपए का नुकसान वो हुआ, और 10-12 लाख रुपए हमसे तावान ले गए। मैंने पहले दिन भी यह कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि सरकार चिट्ठियाँ लिखने ठीक बात है, बात करना ठीक बात है, क्योंकि जब तक सरकार एक हाई लेवल डेलीगेशन नहीं भेजेगी हमारे साथ,
वहाँ के सरकार के साथ 1-to-1 टॉक नहीं करेगा और उनके साथ इस तरीके का कोई आर्डर नहीं निकाले कि जिसको ज़मीनी सतह पर लागू किया जाए। सरकार अगर इसी तरह काम करती रहेगी तो फिर यहाँ मुश्किलात पैदा होंगी। ये वो सवाल हैं जो ज़हरी घोर भी हैं इस टाइम, क्योंकि अभी हमने जो सप्लाई मंगवाई है यहाँ पे शादी किया है, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इस पर गौर खोज किया जा सकता है। इस सवाल को, इस हकीकत को रद्द भी नहीं किया जा सकता। ये मुमकिन है, ये हो सकता है, क्योंकि जब पानी सर से ऊपर आएगा तो फिर हमारे पास तो वही एक हथियार है कि अपनी सप्लाई को रोक लो, और फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है। उस टाइम भी बोला था कि अभी हमें मतलब मुझे शुबहात है, मुझे खदशात है। अगर आपको शायद याद होगा कि अभी हमें रिटर्न नहीं मिला, लेकिन जहाँ से हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलना चाहता वो तो मुझे हाई लेवल से मिलना है। जब रिटर्न हमें ऑर्डर मिला वो हमें निचली सतह पे मिला, डायरेक्टर लेवल पे मिला, लेकिन उसमें शक शुबहात है, क्योंकि वो इस तरीके का ऑर्डर निकाला गया है कि गोल मोल ऑर्डर तरीके, क्योंकि उनके साथ ताकि उनको कोई मौका मिले, जबकि उसमें ये क्लियर का डायरेक्शन है कि वो हमें हाथ नहीं लगा सकते, ये अलग बात है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे उन्होंने मतलब बातें रखी जो इसके मतलब दायरे इख्तियार में नहीं है। हमारा तो एक ही दायरे, उनके दायरे इख्तियार के ट्रांसलेट पे लगता है कि नहीं लगता है, उस पर उन्हें ऑर्डर निकालना था, लेकिन उन्होंने कुछ उसमें ऐसे गोल मोल चीजें लगा दी जिससे हमें उसी टाइम ये लगा कि ये कुछ मतलब खिचड़ी पक रही है, इनको कुछ मौका दिया जा रहा है। और अभी मैं आपको 3 तारीख को जो ऑर्डर हुआ है, आज के डेट तक ना उस ऑर्डर कॉपी में किसी को कॉपी किया गया है, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि ये जो चीफ मिनिस्टर बात हुई, ऑर्डर के हेडिंग में लिखा हुआ है ये उसके तनाजुर में ऑर्डर निकाला गया है। लेकिन अभी तक किसी चीफ मिनिस्टर उसमें जो नीचे ऑर्डर में कॉपी टू चीफ मिनिस्टर नहीं है, कॉपी टू किसी एसएसपी को नहीं है, सिर्फ हमसे एक रसीद लिया गया है कि आप रसीद दो कि आपने कॉपी पढ़ दे। तो वहाँ भी शुबात है। मैं यही चाहता हूँ ना कि जब हमारी सरकार जाएगी, जिस तरह हम बात कर सकते हैं ना वहाँ के अफसरों से या वहाँ के मिनिस्टर से, सरकार उससे 100 दर्जा बेहतर बात कर सकती है, क्योंकि हम उनका एक प्रोटोकॉल है। हम तो मतलब एक अर्जी लेके जाते, जो आपको पता है जब कोई आदमी अर्जी लेके जाता है उसको ज़्यादा सवाल जवाब करने का इख्तियार भी नहीं होता है, लेकिन जब सरकार खड़ा होती है ना सरकार के साथ, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के साथ वो सरकार वहाँ पे बात करते हो और अपना मौक़िफ़ रखते हो। हमने अपना मौक़िफ़ रखा, लेकिन सुनने वाले जब सुनने के लिए उतना तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो अभी सप्लाई हमने बंद, अभी हम नहीं रोकेंगे कि हमने सप्लाई लाई हुई है इस टाइम। अभी 2-3 दिन तक यहाँ पे मतलब कोई परेशानी नहीं है, सप्लाई बहाल है, लेकिन अभी ये फैसला पूरा नहीं हुआ कि हम सप्लाई को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। ये आने वाला वक्त भी बता देगा जब वो हालात होंगे, लेकिन इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये खारिज इम्कान नहीं है, ये बिल्कुल हमारे एक माथे पे, ये भी एक माथे के है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार उससे पहले, अगर सरकार एक्शन में आएगी, हमारी सरकार एक्शन में आएगी, हाई लेवल डेलीगेशन भेजेगी, इस मसले को हल करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करेगी, तो फिर मुझे नहीं जरूरत है कि उस इशू पे हमें जाना है, उस ऑप्शन पे हमें जाना है। ये सब कुछ जो कर रहा है वो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार को करना है। हम उमर अब्दुल्ला साहब को और उसकी सरकार को अपील करते हैं, क्योंकि मैंने कल भी उनसे टाइम मांगा था, आज के लिए, आज भी हम इनको टाइम मांगा कल के लिए, हो सकता है कल हमें टाइम मिले ना मिले वहाँ से। ये सरकार को कर रहे हैं ना, अगर सरकार चाहेगी तो ये 2 दिन में हल होगा, तो हड़ताल करने की, सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कर रहे हैं वो जितना, अगर सरकार इसमें गैर संजीदगी का मुजाहरा करेगी तो जाहिर सी बात है ये मामला फिर उलझ जाएगा, और उलझने के बाद इसका असर सीधा से सीधा आम लोगों के बढ़ेगा। वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, और वहाँ पे जिस हालात किस तरह वो मतलब लोग बैठे हुए हैं, वो वीडियोज हमने आप लोगों को सर्कुलेट किए हुए, आप वो अपने पोर्टल पे चला सकते हैं, अपनी न्यूज़ पे चला सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि निचले लेवल पर वहाँ नेक्सस है, हमारी कोई सुनता नहीं है। यहाँ तक कि एक मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जब मैंने बात की तो मैंने उनको ये कहा था कि आप ऑर्डर निकालो, उन्होंने बोला क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन दिए आपको कोई कुछ नहीं करेगा, अगर उसके बाद भी आपको कुछ करेगा तो इस नंबर पे फ़ोन करना। फिर जब उस नंबर पे हमने फ़ोन किया वो नंबर उठाया नहीं, जब उठाया तो कहा कि हमें इतना ही काम नहीं, हमें और भी काम है। फिर मैं आपको ये बताऊँगा जो हमारे मोर्टेलिटी वहाँ पे हुई तकरीबन 10-12 लाख रुपये की, क्योंकि हमारी कल 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई थी, क्योंकि हम भी किसी हद तक रजिस्टर कर रहे थे ना, हमने बहुत रजिस्टर किया पैसे न देने के लिए, लेकिन जब रात के 11-12 बजे बंद तंग आया, हमें कोई मददगार नहीं मिला। हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने रखा डिपार्टमेंट के पास, हमने डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, डिपार्टमेंट ने रखा पुलिस के पास, और उनको खुली छूट दी गई कि वो हमें टॉर्चर करें, हमें मजबूर करें पैसे देने के लिए। तो हमने दे दिया लास्ट में, जब एक गाड़ी में 6 मर गए, किसी गाड़ी में 10 मर गए, क्योंकि वहाँ 42-43 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब वही 42-43 टेम्परेचर जब अंदर गाड़ी के में देखेंगे तो वो डबल हो जाता है। तो लास्ट में हमारी ये मजबूरी बन गई कि हमने पैसे दे दिए, हमने डबल लाश खाया था। एक लाश हमने ये खाया कि एक हमारी मोर्टेलिटी हो, दूसरा हमें पैसे लास्ट में देने पड़े, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। अब हमारे सुनने के लिए यहाँ की सरकार है, अगर सरकार खत किताबत के जरिए इस मसले को हल करेगी तो मुझे नहीं लग रहा मसला हल होगा। सरकार को फ्रंट फुट पे आना चाहिए, जिस तरह उस दिन उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया था कि हम इसके साथ संजीदगी के साथ देखेंगे, अब उसको उसी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए।
एक बार उसको हाई लेवल डेलीगेशन भेजनी चाहिए ताकि वो पंजाब सरकार के साथ बात करे। अगर हमारी जरूरत पड़े हम भी आएंगे, तो इस मसले को कुछ दिनों तक किस दिनों में हल करने की जरूरत है, वरना आगे चूंकि शादी का सीजन और बढ़ने वाला है, मुश्किल दरकार होंगे, उसके लिए हम जिम्मेदार। कैटल फेयर एक्ट है वो विद इन द पंजाब है, सरकार ने लिखा हुआ है इसमें ऑर्डर में कि ये इसी पे लगता है जो पंजाब में खरीदेगा और बेचेगा। हम ना पंजाब में खरीदते हैं ना बेचते हैं, हमारा अदर स्टेट से माल आता है, हम ट्रांसलेट करते हैं। ऑर्डर में खुद लिखा जो भी ट्रांसलेट गाड़ी भी उस पर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लेते हैं। अब जब लेते हैं तो फिर उन पे एक्शन नहीं होता ना। अगर वहाँ की सरकार चाहती, उनको उनको पता है कौन करता, उन ठेकेदारों को वो डिपार्टमेंट उनको कंट्रोल कर सकता था, नहीं कर रहा है ना। वो ऑर्डर निकाल के फॉर्मेलिटी को पूरा करे, वो उनको मौका दे रहे कि वो मैदान उनको खुला रखे, वो हमें टॉर्चर करे, हमसे पैसे लिए। तो फिर मतलब ये तो वहाँ के सरकार को देखना उनको बैकअप कौन कर रहा है। एक एसएसपी ने वहाँ उनको उनकी मतलब उनको दायरा तंग कर दी। एक एसएसपी ने पठानकोट में उनका इतना दायरा तंग कर दी कि वो वहाँ से भाग गए। अब वो उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैठ गए, तो अंदाजा लगाए कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनको फैसिलिटेशन मिल रही है ना। अगर उनको इस जगह इनको बंद किया गया तो दूसरी जगह उनको फैसिलिटेशन मिल रही है। अब ये पंजाब सरकार को चाहे कि वो डीजी लेवल पे इसको इंक्वायरी करे, वो अपनी लेवल पे देखे कि कौन कर रहा है, कौन इनको मदद कर रहा है, और हमारी सरकार को उनके साथ मतलब संजीदगी के साथ ये मसला उठाना चाहिए ताकि मसला हल हो जाए। वहाँ की सरकार जब से मिले तो हमें आश्वासन मिला, हमें यकीन दहानी मिली कि सब ठीक हो जाएगा, आपके साथ जुल्म नहीं होगा। वहाँ के पेपरों में निकला, उन्होंने माना भी। लेकिन जब ग्राउंड पे आता है तो कुछ जगहों पे उन्होंने फिर से नाका शुरू कर दिए। वो गाड़ी में आके डंडे लेके ढेरों को रोक के पैसे लेते हैं।